आधी रात को मुंबई के सड़कों पर एक कार तेजी से निकली। उसकी ड्राइविंग सीट पर तन्वी और पैसेंजर सीट पर अंतरा थी। अंतरा की जिंदगी में आज ऐसी सुनामी आई थी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। एक बात बता कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो तेरे घर वालों ने तुझे रात के 12 बजे घर से बाहर निकाल दिया? अंतरा ने अपना सर खिड़की के कांच पर टिकाया हुआ था। वो बिना पल के झपकाए दूर चमकती हुई शहर की रोशनी देख रही थी। हमेशा सुंदर दिखने वाली अंतरा की कत्थई आंखें आज रो रो के सूज चुकी थीं। लग रहा था जैसे अब उसकी आंखों में आंसू भी खत्म हो गए थे। अंतरा आज के दिन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए डिलीट करना चाहती थी, लेकिन तन्वी के सवाल सुनकर उसके दिमाग में आज के दिन की घटनाएं फिर से याद आने लगी। अंतरा की जिंदगी में इस सुनामी की शुरुआत आज शाम से हुई थी, जब हॉस्पिटल में उसके हाथ में एक टेस्ट रिपोर्ट था। उसमें लिखा था फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। इसका मतलब था अंतरा कभी मां नहीं बन सकती थी। रिपोर्ट पढ़ते ही अंतरा की खुशहाल जिंदगी में तूफान आ गया था। उसका शरीर सुन पड़ गया था। क्या होगा जब अंतरा के ससुराल वालों को उसकी इस रिपोर्ट के बारे में पता चलेगा? क्या वो अंतरा को अपनाएंगे या फिर होने वाला है कोई भयंकर तमाशा? मुझे तो पहले ही पता था कि खोट तुझ में ही है। तभी तो 4 साल से बच्चा नहीं पैदा कर पा रही थी। अंतरा अब तक अपनी बदनसीब जिंदगी पर ठीक से रो भी नहीं पाई थी, जब उसकी सास ने उसे सबके सामने जलील करना शुरू कर दिया। अब चल के बात करें प्लीज। क्यों? यहाँ बात करने में शर्म आ रही है? जब 4 साल से मुझे दादी नहीं बना पा रही थी तब तो तुझे शर्म नहीं आई? अंतरा अपनी सास के ताने सुन ही रही थी, तभी अंतरा ने हॉस्पिटल कॉरिडोर में अपने पति रुद्र को आते देखा। अंतरा उसे देखकर अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। अंतरा और कुछ नहीं कह पाई, लेकिन रुद्र ने ना तो उसे समझाया और ना ही उसके आंसू पोंछे। उसने अंतरा को अपनी बाहों से दूर कर दिया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सच बेटा? माता रानी की बहुत बहुत कृपा। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। दोनों किसी रिपोर्ट की बात कर रहे थे। तभी पीछे से एक औरत सामने आई। वो गायत्री बंसल थी, अंतरा की कजिन। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। आज तुम्हारी वजह से मेरा दादी बनने का सपना पूरा होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी कोख में लड़का ही है जो मेरे रुद्र के वंश को आगे बढ़ाएगा। अंतरा के ऊपर बिजली गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी कजिन, जिसके लिए वो बहन जैसी थी, उसी ने उसका घर तोड़ दिया था। खबरदार तुमने गायत्री को हाथ भी लगाया तो वो माँ है मेरे होने वाले बच्चे की। अंतरा के दिमाग में एक और धक्का लगा। रुद्र भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार था। तुम दोनों का अफेयर कब से चल रहा है? ये जानने का हक तुम्हें किसने दिया? हमारे परिवार के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं। तुम कभी हमारे परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। वो तो मेरे ससुर जी ने जबरदस्ती तुझे मेरे रुद्र के गले बांध दिया था। मधु आहूजा की आवाज बढ़ती जा रही थी और उनके आसपास लोग जमा होने लगे थे। रुद्र आहूजा एक मल्टीनेशनल कंपनी का CEO है और वो इस तमाशे को और नहीं बढ़ाना चाहता था। हम लोग घर चलते हैं, गायत्री को आराम की जरूरत है। हाँ बेटा, चल। अंतरा के सारे सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उसने दुनिया के सामने अपना और अपने परिवार का तमाशा नहीं बनाया। रुद्र, मधु और गायत्री गाड़ी में बैठ चुके थे। अंतरा भी गाड़ी के पास आई, लेकिन रुद्र ने उसे रोक दिया। गाड़ी में जगह नहीं है, तुम टैक्सी ले लो। वो क्या है ना, गायत्री के लिए थोड़ा सफोकेटिंग हो जाएगा। सॉरी अंतरा दीदी, वो क्या है ना, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में थोड़ा रिस्की होता है और रुद्र कोई चांस नहीं लेना चाहते। प्लीज आप बुरा मत मानना।
गायत्री की बात सुनकर अंतरा समझ चुकी थी कि रुद्र और उसकी सास मधु ने उसे ठुकराकर गायत्री को अपना लिया है। ये देखकर अंतरा को बड़ा धक्का लगा। अंतरा हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट से बाहर आई। वो अपनी सास के साथ हॉस्पिटल आई थी, इसीलिए उसके पास टैक्सी के पैसे नहीं थे। उस वजह से उसने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। अंतरा हाउसवाइफ थी और उसे अपने पास पैसे रखने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि घर का सामान लेने के लिए भी अंतरा को अपनी सास मधु से पैसे मांगने पड़ते थे। रुद्र को ये बात अच्छी तरह पता थी, फिर भी वो अंतरा को हॉस्पिटल में ऐसे ही छोड़कर चला गया था। पैदल चलकर 1 घंटे बाद अंतरा घर पहुंची। मधु और रुद्र को लगा था कि वो घर वापस नहीं आएगी, लेकिन अंतरा का उसके पति रुद्र के सिवा और कोई नहीं था। वो जाती भी तो कहाँ जाती। तुझ में कोई लाज शर्म है कि नहीं? तुझसे कहा था ना कि इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मी आप रहने दीजिए, इससे मैं बात करता हूँ। बेबी मैं भी है। रुद्र ने अंतरा को ऊपर चलने को कहा। लो बेटा गायत्री, ये बादाम वाला दूध पी लो, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। 4 साल की शादी में वो दोनों शायद ही कभी एक साथ बेडरूम में रहे होंगे, क्योंकि रात में ज्यादातर रुद्र स्टडी रूम में ही सोता था और अंतरा बेडरूम में। अपनी शर्तें बताओ। क्या? डिवोर्स करने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पैसों के लिए शादी करी थी ना तुमने मुझसे। रुद्र की बात सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। नहीं रुद्र, मैंने आपसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं आपको पसंद करती थी और दादाजी की भी यही आखिरी इच्छा थी। बस करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने दादाजी का इस्तेमाल किया था मुझसे शादी करने के लिए। और दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका नाम लेकर के मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो और क्लियरली बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए डिवोर्स के लिए। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी खत्म होने जा रही थी। रुद्र की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो बह नहीं पा रहे थे, मानो उसकी आंखों में जम गए हों। क्या कीमत है तुम्हारी? रुद्र, तुम 4 साल में भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ पाए। बार बार पूछने पर भी अंतरा जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए रुद्र ने चिढ़कर अपनी चेकबुक निकाली और एक चेक पर अंतरा का नाम लिखने लगा। तुम्हें जो समझना है समझ लो, इसमें जो अमाउंट बढ़ना है बढ़ देना, मैं साइन कर दूंगा। और हाँ, तो फैमिली कोर्ट पहुंच जाना, डिवोर्स का प्रोसीजर करना है। अंतरा को लगा जैसे उस दरवाजे के साथ रुद्र के दिल का दरवाजा भी उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया हो। पैरों के पास पड़ा चेक उसने उठाया। वो 8 बाय 3 इंच का कागज उसकी शादी खत्म करने का फरमान था। अब तक रुके हुए उसके आंसू अब बहने लगे थे। वो फूट फूट कर रो पड़ी, मानो एक पल में उसकी जिंदगी बिखरती हुई दिख रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसे लगा रुद्र आया होगा। वो रुद्र से IVF ट्रीटमेंट की बात करना चाहती थी, लेकिन गायत्री को कमरे के अंदर आते देख अंतरा का गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि गायत्री ही थी जिसने उसका घर तोड़ा था। अंतरा का गुस्सा गायत्री पर फूटा और उसने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंतरा के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए गायत्री ने कहा, मुझे रुद्र ने यहाँ भेजा है आराम करने के लिए। उसने कहा कि अब से ये बेडरूम मेरा और उसका है। तुमसे डिवोर्स होने के बाद वो मुझसे शादी कर लेगा। गायत्री की बात सुनकर अंतरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दिखने में तो वो बिल्कुल पहले वाली गायत्री थी, लेकिन उसका रवैया और स्वभाव से लग रहा था कि वो कोई और ही है। इसमें इतना शौक होने की क्या बात है अंतरा? तुम्हारे ना तो खानदान का पता है, ना ही तुम ढंग से पढ़ी लिखी हो। तुम कभी भी रुद्र के लायक ही नहीं थी, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम्हें रुद्र से दूर हो जाना चाहिए। भले मैं जैसी भी हूँ, लेकिन जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता मैं रुद्र की पत्नी ही कहलाऊंगी। और तुम चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, तुम रुद्र की रखेल ही कहलाओगी।
अंतरा, एक वक्त था जब हम दोनों चौल में रहते थे और अब पाली हिल के इस बंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम्हारी जुबान अब भी चौल वाली ही है। ऊपर के कमरे का माहौल गरमाया हुआ था, लेकिन उस बात का नीचे बैठे रुद्र और उसकी माँ मधु को पता नहीं था। तभी अचानक से उन्हें ऊपर से गायत्री की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। रुद्र और मधु एकदम डरकर ऊपर की तरफ भागे। क्या हुआ था ऊपर के बेडरूम में? कहीं अंतरा और गायत्री के झगड़े ने कोई गंभीर मोड़ तो नहीं ले लिया था? जानने के लिए सुनते रहिए